ये कहानी एक सुंदर वन गांव की है जहाँ पे प्रीति और रानी दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन प्रीति कॉलेज से आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी सहेली रानी भागते हुए वहां आ जाती है और सब लोगों को बुलाने लगती है। उसको एक एम्बुलेंस में ले जाकर उनको अस्पताल ले जाते हैं। प्रीति का बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर रानी से कहता है, अरे प्रीति, ये मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ। ये जाओ दवाई ले आओ। मुझे नहीं लगता इसका बहुत खून बह चुका है। ये अब नहीं बचेगी। 2 दिन गुजर जाते हैं। प्रीति का कोई हाल नहीं होता। एक सुबह डॉक्टर साहब रानी से कहते हैं, अरे रानी, तुम्हारी सहेली अब नहीं बची। वो इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। रानी बहुत उदास होती है और घर आ जाती है। फिर रानी सो जाती है। रानी ख्वाब में देखती है कि उसके ख्वाब में प्रीति आती है और वो कहती है कि रानी, हम दोनों साथ रहेंगे, हम कभी जुदा नहीं होंगे। तो रानी की अचानक नींद खुल जाती है। वो क्या देखती है कि एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। अरे तुम कौन हो? तुम क्या करने आई हो? अरे रानी, तू परेशान मत हो। मैं तेरी दोस्त हूँ प्रीति। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे। तो इसी तरह प्रीति और रानी दोनों साथ ही बाजार में जाते थे और वहां से सब्जियां और फल लेकर घर आते थे। इसी तरह रानी जब सब्जी पकाती थी तो प्रीति उसे सब्जी काट के देती थी। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थी। अरे रानी, जल्दी जल्दी समोसे बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं समोसे खाऊंगी। आपको तो पता है समोसे मुझे बचपन से पसंद हैं। अरे ये ले प्रीति, समोसे खा। मेरी सहेली को समोसे पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए समोसे लाई हूँ। ये ले खा समोसे। तुम्हें पता है मेरा पति आने वाला है। तू ना जल्दी से समोसे खा के यहाँ से चली जा, फिर मेरा पति आ जाएगा। रानी, अरे ओ रानी, इधर आ। रानी, मेरी माँ आने वाली है। तू उसके लिए अच्छे से पकवान तैयार कर रख। और हाँ, मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करना। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं माँ जी की खिदमत करूंगी। ये सब कहकर रानी का पति वहां से चला जाता है और वो खेतों में काम करने के लिए जाता है। रानी बहुत सारे पकवान बनाकर टेबल पर सजा देती है। थोड़ी देर के बाद वहां पे प्रीति आती है और रानी से कहती है, अरे रानी, क्या बात है? इतने सारे पकवान क्यों बना के रखे हुए हैं आपने? अरे प्रीति, तुम्हें पता है मेरी सास आने वाली है। और हाँ, तू 1 महीने के लिए इधर ना आना। मेरी सास 1 महीना रहेगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है मेरी दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर के बाद रानी की सास उसके घर में आ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। रानी जब दरवाजा खोलती है तो उसकी सास होती है। अरे करमजली, कहाँ मर गई थी? इतनी देर से आ रही हो? मैं सुबह से यहाँ से खड़ी हूँ। अरे माँ जी, कैसी हो आप? सफर कैसा रहा? आओ माँ जी, आप थकी हुई होंगी। आओ पानी पी लो, कुछ खा लो। अरे हाँ हाँ, ज्यादा अच्छाई मुझे मत दिखाओ। जाओ खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। अरे तुम बेटा कैसे हो? ठीक हो ना? बहुत कमजोर हो गए हो। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे तो नहीं लगता, बहुत कमजोर और सूखे से हो गए हो। इसी तरह रानी की सास उसे रोज बातें सुनाती है। तो एक दिन वहां पे प्रीति आ जाती है और प्रीति रानी से कहती है,
अरे रानी, तेरी सास बहुत बुरी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरह रानी लड्डू बनाती है और रानी की सास वॉशरूम में जा रही होती है। आगे से प्रीति आकर उसको टांग मारती है और वो वहीं गिर जाती है। आए, अरे मैं मर गई, अरे मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूंगी। रानी अपनी सास का बहुत ख्याल करती है और उसकी खूब देखभाल करती है। इसी तरह उसे एहसास हो जाता है। रानी और उसका पति आकर उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाते हैं। दर्द के मारे करहा रही होती है वो बहुत। फिर रानी अपनी सास की खिदमत करती है अकेला और हूँ, उसकी सास इसलिए अच्छी हो हम जाती है। कैरेक्टर बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए आप